एक बूढ़े दादाजी के पास एक भालू था जो उनके बेटे की तरह सारा काम करता था। एक दिन भालू खेत में काम कर रहा था, तभी उसे खबर मिली दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। भालू तुरंत दौड़ते हुए घर पहुंचा और देखा कि दादाजी बेहोश पड़े हैं। वह तुरंत दवाई लेने गया, लेकिन वापसी आते समय रास्ते में खूंखार कुत्तों ने उसे घेर लिया और दवाई गिरा दी। भालू रोता हुआ घर लौटा, तब तक दादाजी की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद गुस्से में भालू ने दोस्तों के साथ मिलकर भालू गैंग बनाया और कुत्तों को सबक सिखाया। कुछ लोग अभी तक भालू के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे। किसान और उसका बेटा जंगल में खुशी खुशी रहते हैं। वे सारा दिन जंगल में लकड़ियां काटते हैं। एक दिन जंगल में उन पर जंगली डाकू हमला कर देते हैं। वे जंगली डाकू किसान को मार देते हैं। किसान का बेटा अपने मरे हुए पिता को देखकर बहुत रोता है। वह अपने दिल में बदला लेने की ठान लेता है। वो दिन रात मेहनत करके खूब पढ़ाई करता है। वो बड़ा होकर एक पुलिस अफसर बनता है। अब बदले का समय आ गया है। लड़का अपनी सेना के साथ उसी जंगल में पहुंच जाता है और ऑपरेशन करके उन जंगली डाकुओं को पकड़ लेता है। उस समय उसे अपने पिता की बहुत याद आती है और वह बहुत रोता है। एक घर में एक गाय और बकरी रहती थी। गाय पतले होने के कारण दूध कम देती थी और बकरी ताकतवर होने के कारण दूध बहुत ज्यादा देती थी। गाय का मालिक गाय को मार के घर से भगा देता है। गाय रोने लगती है और भैंस के पास चली जाती है और भैंस गाय को प्रोटीन का डब्बा देती है। गाय प्रोटीन खाकर बहुत ज्यादा दूध देती है और गाय फिर भी रोने लगती है क्योंकि अभी तक किसी ने भी गाय के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब बूढ़े ताऊ के घर में एक गाय होती है। गाय हर रोज बहुत दूध देती थी। एक दिन ताऊ और गाय बस से कहीं जा रहे थे, तभी एक कार आकर बस को टक्कर मार देती है, जिसके कारण बूढ़े ताऊ घायल हो जाते हैं। तभी ये बेचारी मासूम गाय चीख चीख कर आवाज देने लगती है। तभी एक अच्छा इंसान आ जाता है और वह तुरंत एम्बुलेंस को फोन करता है। एम्बुलेंस तुरंत आकर ताऊ को हॉस्पिटल लेके जाती है। डॉक्टर ताऊ को दवाई देता है और बोतल भी लगती है। ताऊ ठीक हो जाते हैं। फिर भी ताऊ और गाय रोने लगती है क्योंकि किसी ने भी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय मजे से शहद छक रही थी, लेकिन तभी मधुमक्खियां उस पर हमला कर देती हैं। दर्द से तड़पती गाय इधर उधर भागने लगती है। तभी एक व्यक्ति उसे देखता है और घबरा जाता है। वह तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन करता है। कुछ ही देर में टीम अपनी गाड़ी से पहुंचती है और बिना देरी किए गाय के शरीर पर एक खास दवा छिड़कने लगती है। धीरे धीरे गाय के जख्म ठीक होने लगते हैं और मधुमक्खियां भी भाग जाती है। गाय अब राहत महसूस करती है और चैन से खड़ी हो जाती है। आखिरकार रेस्क्यू टीम ने इस प्यारी गाय को बचा लिया, पर गाय फिर भी रोने लगती है क्योंकि किसी ने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, एक मुर्गी और एक डक मिलकर एक छोटा सा घर बनाती है और वहीं बैठकर बहुत सारे अंडे देती हैं। कुछ दिनों बाद इन अंडों से छोटे छोटे चूजे निकल आते हैं। एक दिन मुर्गी और डक अपने बच्चों के साथ नदी के किनारे जाकर मजे से खेल रही होती हैं। तभी अचानक एक चील डक के एक छोटे बच्चे को उठाने लगती है। बेचारी मुर्गी घबरा कर रोने लगती है। फिर डक हिम्मत दिखाती है और चील से लड़ने लगती है। काफी देर तक फाइट करने के बाद डक चील को हरा देती है। फिर ये दोनों रोने लगती हैं क्योंकि किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये खरगोश और गाय एक ही घर में रहते थे। एक दिन खरगोश सब्जी लेने बाजार जा रहा था, तभी एक शराबी ट्रक ड्राइवर उसे टक्कर मार देता है, जिसके कारण खरगोश बुरी तरह घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। जिसके बाद जैसे ही गाय को खबर मिलती है, वह तुरंत दौड़कर खरगोश के पास पहुंचती है और जल्दी से खरगोश की मलहम पट्टी करती है और उसे घर ले जाती है और दिन रात उसकी देखभाल करती है। जिसके बाद खरगोश जल्दी ठीक हो जाता है और फिर से पहले की तरह सारा काम करने लगता है। लेकिन आखिर में दोनों रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। अचानक जंगल में एक दिन बाढ़ आ जाती है। सारे जानवर मर जाते हैं और सिर्फ ये 3 ही बचते हैं। अगला जंगल का राजा गाय बनती है। गाय उन्हें हर मुसीबत से बचाया करती थी। जब खाना नहीं होता था तो गाय उन्हें अपना दूध देती थी। चालाक लोमड़ी कहती है, अरे कुत्ते, जंगल के असली राजा तो तुम हो। लोमड़ी कुत्ते को तलवार देती है और गाय को मारने को कहती है। कुत्ता लोमड़ी की बातों में आकर गाय को मार देता है। वे गाय का मांस पकाकर खा जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनके पास खाना और दूध खत्म हो जाता है। अब वे अपनी उस बेवकूफ़ी भरी हरकत पर बहुत रोते हैं। ये बूढ़ी दादी बहुत कमजोर और दुबली पतली होती है, जिसे देखकर गांव के सारे लोग दादी की हंसी उड़ाते हैं। फिर एक दिन दादी तंग आकर गुस्से में जिम ज्वाइन कर लेती है और रोज मेहनत करती है, प्रोटीन पीती है और डंबल उठाती है। कुछ दिनों के बाद दादी की बॉडी बन जाती है। अब दादी को देखकर गांव वाले चौंक जाते हैं और दादी से खौफ खाने लगते हैं। लेकिन फिर भी दादी उदास हो जाती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, यह गाय बहुत ही मेहनती है। दिन भर जलेबी बेचती है और अपना घर चलाती है। एक दिन यह हरामी बंदर गाय से कहता है, जल्दी चलो, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वह जख्मी है। गाय बंदर के साथ भागती हुई जाती है। जैसे ही वहाँ पहुँचती है, बंदर कहता है, मैंने उसे यहाँ देखा था, अब मैं चलता हूँ। बंदर अपनी साइकिल पर अपने ग्रुप के पास चला जाता है, जिन्होंने सारी जलेबी चुरा ली थी। बंदरों ने गाय को उल्लू बना दिया और मजे से जलेबी खाते रहे। गाय अपने बेटे को सही सलामत देखकर दुकान की तरफ लौटती है। वहाँ उसे समझ आ जाता है कि यह सब बंदरों की चाल थी। गाय रोती है और फिर पुलिस को कॉल करके पूरी बात बताती है। पुलिस वाले आते हैं
और गाय की पूरी बात मान लेते हैं। फिर वे बंदरों पर लाठी बरसाते हैं और उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। लेकिन गाय फिर रोती है क्योंकि किसी ने उसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये गाय सड़क पर घूमते घूमते सड़क पर ही बैठ जाती है, लेकिन कुछ हरामी लोग आते हैं, गाय के ऊपर तलवार से वार करते हैं, जिसके कारण गाय के शरीर से बहुत सारा खून बहने लगता है और गाय के शरीर में जख्म बन जाता है। लेकिन कुछ देर बाद एक भला आदमी आता है और एम्बुलेंस बुलाता है। डॉक्टर जल्दी से एम्बुलेंस से उतरते हैं और गाय को एम्बुलेंस में लाद कर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर गाय के घाव पर दवा और पट्टी बांध देते हैं और कुछ दिनों बाद गाय ठीक हो जाती है। यह क्या आपने इन डॉक्टरों के लिए एक लाइक नहीं किया? ये भूखा आर्मी का जवान भूख के कारण गलती से मधुमक्खियों के छत्ते से शहद खा लेता है, जिससे मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और जवान पर हमला करके उसे काटने लगती हैं, जिससे उसका पूरा शरीर मधुमक्खियों के छत्ते जैसा हो जाता है। जिसके बाद जवान भागते भागते एक बकरी के पास जाता है। बकरी जवान के शरीर पर बहुत सारा दूध डालती है, जिससे वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन बकरी फिर भी रो रही थी क्योंकि आपने लाइक नहीं किया। यह बूढ़े ताऊ और गाय दोनों गांव में एक किराए के घर में रहते थे। एक दिन घर का मालिक आता है और किराया ना देने की वजह से ताऊ और गाय को घर से निकाल देता है। गाय और ताऊ जी शहर में चले जाते हैं और दोनों मिलकर शहर में मेहनत मजदूरी करने लगते हैं, जिससे वह दोनों काफी पैसा कमा लेते हैं। जिसके बाद ताऊ और गाय वापस गाँव आते हैं और उसी घर की मुंह मांगी कीमत देकर घर खरीद लेते हैं और घर के मालिक को उसकी औकात दिखा देते हैं। और फिर भी दोनों रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक कबूतर ट्रेन की पटरी पर एक चॉकलेट का पेड़ लगाता है और रोज उसे पानी देता है। धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता है और उस पर मीठी चॉकलेट की टुकड़ियां लगती हैं। एक दिन तेज रफ्तार ट्रेन उस पेड़ से टकरा जाती है। पेड़ टूटकर गिर जाता है और सारी चॉकलेट बिखर जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी जगह से एक नया चॉकलेट का पेड़ उग आता है और फिर से चॉकलेट से लद जाता है। कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। एक गरीब बूढ़ी दादी के पास बहुत सारे तोते और मोर रहते थे। मोर रोज अंडे देते थे और तोते भी, लेकिन एक दिन तोते अंडे देना बंद कर देते हैं। गुस्से में दादी तोतों को डंडे से मारकर भगा देती है। तोते रोते रोते जाने लगते हैं। तभी अचानक एक तोते को चक्कर आता है और वह उड़ते उड़ते जमीन पर चक्कर खाकर गिर जाता है। तोते के पास तभी एक बत्तख आती है और उसे अपने घर ले जाती है। तोता बत्तख को सारी बात बताता है। दयालु बत्तख उसे अंडे वाली दवाई पिला देती है। दवाई पीकर तोता बहुत सारे अंडे देता है, फिर भी वह रोने लगता है क्योंकि किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। इस गाय के बच्चे की दादी इसे बाढ़ में छोड़कर चली जाती है, जिसकी वजह से ये बच्चा जोर जोर से चिल्लाकर रो रहा होता है और बहते हुए दूसरे गांव में पहुंच जाता है। और इधर इसके मम्मी और पापा इस बच्चे को बाढ़ में खोज रहे होते हैं, लेकिन उनका बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता है। तभी एक बड़ा मेंढक इस बच्चे को देखकर इसे खाने के लिए इसके पास आ जाता है। तभी इस बच्चे के घर का पालतू डॉग बोट लेकर वहाँ आ जाता है और इस मेंढक से बच्चे को तुरंत बचा लेता है। लेकिन तभी यह डॉग रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। इस गाय को कुछ दुश्मन पकड़ कर ले जाते हैं। गाय बहुत शांत होती है, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। ये सभी लोग खुद को ताकतवर समझने लगते हैं और गाय को रस्सियों से बांधकर लकड़ियों की एक बहुत बड़ी जेल में कैद कर देते हैं। फिर भी गाय चुप रहती है। फिर ये लोग इस माँ की ममता की परीक्षा लेने लगते हैं। वे उसके बछड़े को उसके सामने बांध देते हैं। गाय बहुत गुस्से में आ जाती है और उस जेल को तोड़कर अपने बछड़े को बचा ले जाती है। दोस्तों, इस माँ के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, गांव के एक कोने में यह अकेली दादी माँ रहती थी। बुढ़ापे में उनका सहारा बस उनकी यह गाय थी, जिसे वो गंगा कहकर बुलाती थी। दादी हर सुबह गंगा को अपने हाथों से रोटी खिलाती और उससे बातें करती। एक दिन दादी बहुत बीमार पड़ गई और चारपाई से उठ नहीं सकी। गंगा बेचारी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन आसपास से कोई नहीं आया। अगले दिन गाँव वालों ने देखा गंगा दादी के दरवाजे पर बैठी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे क्योंकि प्यारी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन गंगा रो रही थी जैसे उसने अपनी माँ को खो दिया। और कुछ लोगों ने अभी तक भी इस प्यारी गाय और दादी के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, ये दुबला पतला घोड़ा सड़क पर घूम रहा था। तभी कुछ लोग उसे देखकर उसके दुबलेपन का मजाक बनाने लगते हैं। घोड़ा उदास होकर एक घास के हरे मैदान में चला जाता है और खूब सारा घास चरता है। धीरे धीरे घोड़े का शरीर ठीक होता चला जाता है और कुछ दिन बाद घोड़ा शहर में वापस आता है और वहीं लोग दोबारा देखकर घोड़े को हैरान हो जाते हैं। ये क्या, आपने इस घोड़े के लिए एक लाइक नहीं किया? घने जंगल में एक पक्षी अपने बच्चों के साथ घोंसले में रहता था। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग गई और सभी पक्षी उड़कर भाग गए, लेकिन नीलकंठ अपने बच्चों को छोड़कर नहीं गया। आग उसके पेड़ तक पहुंच गई, फिर भी उसने अपने पंखों के नीचे बच्चों को छुपा लिया। फायर ब्रिगेड आई और कड़ी मशक्कत से आग बुझाई। जब वे जले हुए पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नीलकंठ जलकर काला हो चुका था, लेकिन उसके पंखों के नीचे उसके बच्चे सुरक्षित थे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये मोटा घोड़ा शहर में घूम रहा था। तभी कुछ लोग इसके मोटेपन का मजाक बनाने लगते हैं। घोड़ा उदास होकर डॉक्टर के पास चला जाता है और रोते हुए डॉक्टर को सारी बात बताता है।
डॉक्टर घोड़े को बेड पर बैठाते हैं और सिरिंज लगाते हैं और दवा भी खिला देते हैं। कुछ दिनों बाद घोड़ा ठीक हो जाता है और घोड़ा दोबारा शहर में जाता है। लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। यह क्या, आपने इस घोड़े के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया? एक आतंकवादी प्लेन में घुसकर लोगों पर गोलियां चलाने लगता है। तभी एक दादी की बिल्ली बहादुरी दिखाती है और आतंकवादी पर छलांग लगा देती है। दोनों गुत्थम गुत्था होते हुए प्लेन से नीचे समुद्र में गिर जाते हैं। पानी में एक मगरमच्छ आता है और आतंकवादी को निगल जाता है। अब मगरमच्छ बिल्ली की तरफ बढ़ता है, लेकिन बिल्ली तेजी से तैरकर किनारे की ओर भागती है। किनारे पर उसे एक गन मिलती है। बिना वक्त गंवाए बिल्ली मगरमच्छ पर फायर करती है और उसे मार गिराती है। बिल्ली अकेले बैठकर रोने लगती है। फिर किसी ने लाइक नहीं किया। एक छोटा कुत्ता सड़क पर चल रहा था जब अचानक दो शरारती बंदर कूद कर आए और उसे बुरी तरह पीट दिया। चलते चलते उसकी नजर एक रहस्यमय चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। जिज्ञासावश उसने पत्थर को छुआ और तभी वह अचानक एक विशाल शक्तिशाली राक्षस कुत्ते में बदल गया। नई ताकत के साथ वह गुस्से में वापस लौटा। उसने उन्हें सबक सिखाया जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। और वह कुत्ता अब एक दंतकथा बन चुका था। गर्व से सिर उठाकर आगे बढ़ गया। ये गाय बहुत मेहनती है। दिन भर खेत में मेहनत करती रहती है और मक्का की खेती करती है और उसमें पानी डालती है। धीरे धीरे मक्का के पेड़ बड़े होते चले जाता है। लेकिन एक दिन कुछ हरामी बंदर खेत में आ जाते हैं और मक्का तोड़कर बर्बाद करने लगते हैं। तभी गाय आती है और उन्हें रोकने लगती है, लेकिन बंदर ज्यादा तादाद में होने के कारण गाय को पटक देते हैं और गाय पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस बुलाती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या, आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? कैसे एक टिड्डे ने मकड़ी से चींटी को बचाया। छोटी सी चींटी जंगल की जमीन पर तेजी से चल रही थी। उसकी नजर सामने पड़े ब्रेड के छोटे से टुकड़े पर थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना इनाम पकड़ा, एक विशाल लाल मकड़ी पेड़ से नीचे कूद पड़ी। वह फुर्ती से चींटी को पकड़ लेती है, उसे अपने जाले में कसकर लपेटती है और उसे एक शाखा से लटका देती है। फिर वो अंधेरे में गायब हो जाती है। कुछ देर बाद एक टिड्डा उस फंसी हुई चींटी को देखता है। झटपट वह जाले को तोड़ता है और बेबस चींटी को अपने साथ ले जाता है। अपने घर पहुंचकर टिड्डा उसी ब्रेड के अंदर चींटी को रखता है जिसे वह पहले खाना चाहती थी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत पाकिस्तान सीमा पर एक कबूतर दीवार बनाता है और एक आम का पेड़ लगाता है। समय के साथ पेड़ बड़ा होता है और उस पर रसीले आम लगते हैं। एक दिन कबूतर आम खा रहा होता है, तभी आतंकवादी टैंक से हमला कर देते हैं। वे आम के पेड़ को उड़ा देते हैं। कबूतर उन्हें रोकने जाता है, लेकिन वे उसे भी टैंक से उड़ा देते हैं। ये देख पास खड़े भारतीय जवान गुस्से में आ जाते हैं। वे आतंकियों पर पलटवार करते हैं, टैंक को उड़ा देते हैं और सभी आतंकियों को मार गिराते हैं। कबूतर के बलिदान पर जवान रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। एक लैब एक्सपेरिमेंट में फेल हुई गाय अब समंदर किनारे बैठी होती है। तभी शेर और पांडा उसके लिए खाना लाते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। गाय घास खाते हुए सोचती है, आखिर ये सारे जानवर किससे डरते हैं। वह उनके पास जाती है, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचती है, सभी जानवर गुफा की ओर भागने लगते हैं। गाय सोचती है, शायद ये सब मेरी वजह से भाग रहे हैं। लेकिन जब वह गुफा के अंदर जाती है तो बंदर उसे असली वजह बताता है। यहाँ एक खतरनाक डायनासोर रहता है जो छोटे जानवरों का शिकार करता है। गाय सभी जानवरों से कहती है, मुझे वहां ले चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सभी जानवर गाय को जंगल के बीच में छोड़कर खुद एक तरफ छिप जाते हैं। फिर अचानक डायनासोर आता है और गाय से उसकी जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। कड़ी टक्कर खाने के बाद गाय अपनी पूरी ताकत लगाकर डायनासोर को हरा देती है। सभी जानवर खुशी से गाय का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एक बिजनेसमैन के पास बहुत सारी बत्तखें और मुर्गियां थीं। वह उन्हें बेचने के लिए एक जहाज से ले जा रहा था। अचानक एक विशाल सांप जहाज पर हमला कर देता है और जहाज को डुबो देता है। बिजनेसमैन बार बार के नुकसान से तंग आ चुका था, इसलिए उसने उस सांप को मारने की योजना बनाई। उसने अनुभवी शूटर बुलाए जिन्होंने समुद्र में जाकर सांप को खोज निकाला। वे अपनी बंदूकों से उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और अंततः सांप को मार गिराते हैं। किसान रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। दादी को सड़क पर एक पिंजरे में बंद कबूतर मिलता है। वह उसे घर ले आती है। कुछ समय बाद कबूतर अंडे देता है जिनसे प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। लेकिन एक रात एक मोटा चूहा आकर सभी बच्चों को खा जाता है। दुखी दादी चूहे से परेशान होकर एक ग्लू ट्रैप लगा देती हैं। अगली बार जब चूहा अंडे खाने आता है तो वह उसमें फंस जाता है। दादी उसे दूर फेंक देती हैं। कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। खुराक खत्म हो जाने की वजह से जंगल के सारे जानवर मर जाते हैं। सिर्फ ये कुत्ता, बत्तख और लोमड़ी बच जाते हैं। कुत्ता अंडों के लालच में अपना दूध भी बत्तख को दे देता है, लेकिन बत्तख फिर भी अंडा नहीं देती है। कुत्ता लोमड़ी के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। चालाक लोमड़ी बत्तख को पिलाने के लिए एक दवाई देती है। कुत्ता लोमड़ी की बात मानकर सारी दवाई बत्तख को पिला देता है, लेकिन बत्तख फिर भी अंडा नहीं देती है।
अगली बार चालाक लोमड़ी कुत्ते को एक तलवार देती है और बत्तख को मारने को कहती है। बेवकूफ कुत्ता लोमड़ी की बातों में आकर बत्तख को मार देता है। चालाक लोमड़ी का मकसद पूरा हो जाता है और वह बत्तख को पकाकर खा जाती है। जब कुत्ता घर जाकर देखता है तो बत्तख ने बहुत सारे अंडे दिए होते हैं। यह बेवकूफ कुत्ता अपनी इस हरकत पर बहुत पछताता है। शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर शेर मासूमियत से भटकते हुए सड़क पर आ गया। तभी अचानक से एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी तरफ बढ़ा और टक्कर मार दी। शेर सड़क पर गिर पड़ा। पास की गली से एक सफेद कुत्ता इस हादसे को देख रहा था। वह दौड़ते हुए शेर के पास आया। कुत्ते ने पास पड़े एक पुराने कपड़े को अपने दांतों से फाड़ा और शावक के पैर पर सावधानी से पट्टी बांध दी। शेर दर्द में सिहर रहा था। कुत्ते ने शेर का दर्द देखते हुए शेर को गोद में उठाया और अपने घर ले गया। एक लकड़ी के पुराने शेड के नीचे पहुंचकर कुत्ते ने शेर को सूखे घास के बिस्तर पर लिटाया। कुत्ते के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, एक गाय बहुत मेहनत करती थी। खेती बाड़ी के काम से फुर्सत पाने के बाद घर के काम करती थी, बच्चों को खाना खिलाती थी। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर कहता है कि उसकी हालत बहुत गंभीर है और इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे। उस गाय का जवान बेटा पैसों की खातिर WWE पहुंच जाता है। वहाँ उसका मुकाबला एक खतरनाक रेड बुल से होता है। वो बुल उसे बहुत मारता है, पटक पटक कर गिराता है। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। तभी उसे अपनी बीमार माँ की याद आती है। ये सोचकर वो ताकत जुटाता है और रेड बुल को जोर से गिरा देता है। फिर वो डॉक्टर को पैसे देता है और उसकी माँ ठीक हो जाती है। ये क्या दोस्तों, इस बेटे के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। दोस्तों, ये गाय बहुत दारू पीती है। एक दिन सड़क पर बैठकर दारू पी रही थी। तभी अचानक उसका तबीयत खराब होता है और जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। एक आदमी आता है और फोन करके एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस आती है। डॉक्टर जल्दी से एम्बुलेंस से उतरते हैं और गाय को एम्बुलेंस में लाद कर अस्पताल में ले जाते हैं और देखते हैं कि गाय का फेफड़ा शराब पीने की वजह से खराब हो चुका है। तुरंत गाय का ऑपरेशन कर देते हैं। धीरे धीरे गाय ठीक हो जाती है। ये क्या, आपने इन डॉक्टरों के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? एक मुर्गी और कबूतर स्टेडियम में बैठकर RCB और CSK का IPL मैच देख रहे थे। RCB जीत गई। कबूतर खुशी से झूम उठा, लेकिन मुर्गी गुस्से में लाल हो गई। घर लौटते ही मुर्गी कबूतर पर बरस पड़ी। दोनों में बहस बढ़ी और फिर बॉक्सिंग की शर्त लग गई। पहले राउंड में मुर्गी ने कबूतर की खूब धुनाई की, लेकिन दूसरे राउंड में कबूतर ने मुर्गी की खूब धुनाई की। दोनों लड़ते लड़ते थक कर गिर पड़े और रोने लगे क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। इस आम के पेड़ पर बहुत सारे कबूतर एक झोपड़ी बनाकर रहते हैं। सारे कबूतर बहुत सारे अंडे देते हैं, लेकिन उनमें से एक कबूतरी अंडा नहीं देती थी, इसलिए वह कबूतरी रोती ही रहती थी। एक दिन वह कबूतरी बहुत सारे अंडे देती है, लेकिन सारे अंडे जमीन पर गिरकर फट जाते हैं। इस बेचारी कबूतरी का दिल टूट जाता है। फिर वह कबूतरी एक छोटा सा घर बनाती है और फिर से अंडे देती है। कुछ दिनों के बाद अंडों से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। एक दिन कबूतरी दाना लेने जाती है। इधर एक सांप उसके बच्चे को खा जाता है। यह छोटा बच्चा सारी बात अपनी माँ को बताता है। यह बात सुनकर माँ रोने लगती है। किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन दादी अपने प्यारे कबूतर को तरबूज खिला दिया। अब कबूतर तरबूज जैसे अंडे देने लगा। फिर दादी ने अपने ऊंट को बर्फ खिला दी और ऊंट ने बर्फ उगलना शुरू कर दिया। दादी ने तरबूज के अंडे और बर्फ मिलाकर खूब सारा जूस निकाला और बाजार में बेचकर एक बड़ा सा हाथी खरीद लिया। दादी ने हाथी को अनार खिलाए और हाथी अनार का मीठा जूस देने लगा। अब दादी के पास ढेर सारा जूस था। फिर भी दादी चुपचाप बैठकर रोने लगी क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। कुछ लोग एक मगरमच्छ को पकड़कर ट्रक में बांधकर ले जा रहे थे। रास्ते में मगरमच्छ ने देखा कि वे उसे एक मांस काटने वाली फैक्ट्री में ले जा रहे हैं। खतरे को भांपते ही उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वे लोग उसे फिर पकड़ लेते हैं और फैक्ट्री के अंदर उल्टा लटका देते हैं। जैसे ही वे उसे काटने वाले होते हैं, मगरमच्छ पूरी ताकत लगाकर रस्सियां तोड़ देता है और भाग जाता है। मगरमच्छ रोने लगता है क्योंकि कोई लाइक नहीं करता है। चिंटू मजे से अपने बेडरूम में लेटकर क्रिकेट मैच देख रहा था। तभी गांव में हड़कंप मचने लगता है। वह देखता है कि बदमाश बिल्लियों का गैंग गरीब लोगों के बच्चों को किडनैप कर गाड़ी में ले जा रहा है और उनके माँ बाप ये देख खूब रो रहे हैं। यह देख के चिंटू को दया आ जाती है और वह फौरन अपनी टूटी फूटी साइकिल उठाकर उनका पीछा करने लगता है। लेकिन चिंटू की साइकिल रास्ते में ही टूट जाती है और चिंटू भी जोरों से सड़क पर गिरता है। लेकिन चिंटू हार नहीं मानता और पैदल ही दौड़ने लगता है और आखिरकार बिल्लियों के अड्डे तक पहुँच जाता है और डंडे से बदमाश बिल्लियों के गैंग की खूब पिटाई करता है और सभी बच्चों को बचाकर गांव वापस ले आता है। लेकिन वह जोर जोर से रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, एक हाथी सर्कस में काम करता था। कड़ी मेहनत के बाद वह अपने बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करता था। एक दिन कुछ शरारती लोमड़ियों ने सोचा कि इस हाथी को मजा चखाया जाए। जब सर्कस में शो का समय शुरू हुआ तो हाथी ने बहुत ही शानदार करतब दिखाने शुरू किए। लोग तालियां बजाते हुए बहुत खुश हो रहे थे। इतने में शरारती लोमड़ियों ने अपना काम शुरू किया और रस्सी को काट दिया। इतने में हाथी जमीन पर गिर गया और बहुत जख्मी हो गया। लोग सब जाने लगे। हाथी रो रहा था और लोमड़ियां हंस रही थी। इतने में एक जोकर आता है और करतब वहीं से दिखाना
शुरू कर देता है। लोग बहुत खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं और फिर बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इन पैसों से हाथी और उसके बच्चों के लिए खाना लाता है और उन शरारती लोमड़ियों को मार भगाता है। ये क्या दोस्तों, आपने अभी तक इस जोकर के लिए एक लाइक नहीं किया? यह गरीब बूढ़े दादाजी के पास एक भैंस होती है जिसके सहारे वह अपनी गुजर बसर करते थे। भैंस रोज गोबर देती और दादाजी उसके उपले बनाकर बाजार में बेचकर अपना घर चलाते थे। लेकिन एक दिन भैंस ने गोबर देना बंद कर दिया, जिसके बाद गुस्से में आकर दादाजी उसे डांटने पीटने लगे। बेचारी भैंस की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चुपचाप रही और कुछ देर बाद भैंस ने खेत में जाकर जमकर हरी घास खाई और फिर ढेर सारा गोबर दिया, जिसे देखकर दादाजी खुशी से झूम उठे। लेकिन तभी भैंस रोने लगी क्योंकि किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक कुत्ता और एक बिल्ली नदी के किनारे दोनों मछली पकड़ने जाते हैं। कुत्ता और बिल्ली नदी के किनारे बैठते हैं और अपनी मछली पकड़ने की छड़ें पानी में डालते हैं। अचानक उनकी मछली पकड़ने वाली लाइन खींचने लगती है, मानो कुछ बड़ा फंस गया हो। देखते हैं कि यह एक मगरमच्छ है। मगरमच्छ पानी से बाहर कूदता है और कुत्ते की तरफ झपटता है। मगरमच्छ कुत्ते की नीली पैंट काट लेता है। यह देखकर बिल्ली हंसने लगती। कुत्ता और बिल्ली इस घटना को लेकर अब हंसते हुए घर लौट जाते हैं। दोनों फिर से दोस्त बन गए हैं। इन दोनों की दोस्ती के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बन। एक बच्चे के पास एक खास मुर्गी थी जो रोज सोने का अंडा देती थी। एक दिन एक लालची चोर उस मुर्गी को चुरा ले गया। चोर ने मुर्गी से अंडा देने को कहा, लेकिन मुर्गी ने मना कर दिया। गुस्से में आकर चोर ने मुर्गी को एक खास दवा पिला दिया, जिससे मुर्गी ने बहुत सारे अंडे देना शुरू कर दिया। अंडे इतने ज्यादा हो गए कि चोर उन्हीं के बीच फंसकर दब गया। मौका पाकर मुर्गी वहां से भागी और वापस उस बच्चे के पास लौट आई। बच्चा रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया।